नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजन कुमार प्रसाद उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है मेरी सारी वीडियो आपको नॉलेज देती होंगी और नॉलेजफुल होती होंगी। साथ ही साथ मेरी वीडियो से आपको अच्छे एक नॉलेज मिलती होगी। मैं आए दिन हर दिन दो चार लोगों के कॉल्स अटेंड करता हूँ जो कि मेरे यूट्यूब पे फॉलोअर्स हैं या जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। अनुरोध करता हूं कि इस नॉलेज को, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, उसको अपने जानने वालों तक, अपने जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर करें, जिससे कि उनको भी इस बारे में नॉलेज हो सके। आज का टॉपिक मैं लेकर आया हूं मेंटेनेंस में अल्टरेशन, यानी किसी भी महिला या किसी भी व्यक्ति या किसी भी बच्चों का अगर कोई भी मेंटेनेंस कोर्ट से बन जाता है, उसमें हम चेंजेस कैसे करवा सकते हैं। मान लीजिए 5,000 रुपये खर्चा बंधा, 5,000 को हमें 7,000 रुपये करवाना है। किस सेक्शन में जाएंगे, कैसे करवाएंगे, कैसे नहीं करवाएंगे, ये सारी चीजें मैं आपको इस प्रोसीजर में बताऊंगा, इस वीडियो में बताऊंगा। हम सभी जानते हैं कि 125 में मेंटेनेंस कोर्ट अलाउ करती है और कोर्ट बांधती है किसी भी महिला को, बच्चों को, माता पिता को जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। पुरुष भी चाहे तो अपनी वाइफ से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है अगर वो असमर्थ है कमाने में, हैंडीकैप्ड है या बीमार रहता है, तो वो अपनी वाइफ से भी क्लेम कर सकता है अगर उसकी वाइफ जॉब में है। मेंटेनेंस के अंदर ही 125 ऑफ सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस बनता है। मेंटेनेंस में होता क्या है, कोर्ट दोनों पार्टियों की इनकम को एनालाइज करती है, खर्चों को एनालाइज करती है और अंततः जो डिपेंडेंट होते हैं उनको एक मेंटेनेंस एक अमाउंट के रूप में बांध देती है कि इतना आपको अपने बीवी बच्चों को, अपने परिवार को इतना देना है। चाहे वो माँ बाप हो, माँ बाप भी अगर चाहे तो मेंटेनेंस मांग सकते हैं, इतना आपको उनको देना है, या अगर बीवी बच्चों ने किया है तो बीवी बच्चों को इतना खर्चा देना है। उसमें दोनों पार्टियों का एक्सपेंसेस और इनकम एनालिसिस होता है कि आप कितना कमाते हैं, ये कितना कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं और कितना बचता है। कोर्ट हमेशा ऑलवेज ये कहती है कि मैक्सिमम जजमेंट में देखते हैं कि दोनों पार्टियों में से कोई भी अपनी एक्चुअल इनकम को शो नहीं करता और ना ही कोर्ट के सामने बताता है, हाइड करता है। तो कोर्ट का सिंपल फंडा है कि 1/3 सैलरी का अमाउंट या इनकम का अमाउंट जो है बीवी बच्चों को अलाउ कर सकती है या पत्नी को दे सकता है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का 125 का केस चल रहा है। 125 के केस में होता क्या है कि एक मेंटेनेंस एक्स लेडी को या एक्स बच्चों को बांध दिया गया। माँ बाप के ऊपर या पति के ऊपर पत्नी ने केस किया, जिसमें पत्नी के साथ 2 बच्चे भी हैं। मेंटेनेंस मांगा, कोर्ट ने कहा कि 10,000 रुपए दोनों बच्चों और पत्नी का खर्चा आप हर महीने देंगे। परंतु एनालिसिस किया गया पत्नी के द्वारा, तो पत्नी को लगा कि 5,000 रुपए तो मैं किराए में दे रही हूं, 5,000 रुपए में मैं कैसे कमाऊंगी, 5,000 रुपए में मैं बच्चों को कैसे खिलाऊंगी, उनका पढ़ना है, दवाई है, दारू सब कुछ है, तो वो सारी चीजें कैसे करूंगी। उस एवज में पत्नी 127 ऑफ सीआरपीसी के तहत, ध्यान रखेंगे सेक्शन 127 सीआरपीसी के तहत एक एप्लीकेशन, एक निवेदन जो है कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेगी और कहेगी कि मेरा खर्चा इतना है और इतना मुझे कोर्ट ने अलाउंस दिया है, तो मुझे खर्चा इनहैंस किया जाए मेरा, और पूरा एनालिसिस किया जाए कि इतना इतना मेरा खर्चा होता है और पति ने जो भी चीजें खर्चे बताए हैं वो झूठ है और मेरा खर्चा इतना है, तो इसलिए मेरे मेंटेनेंस को बढ़ाया जाए। लेकिन उसके लिए आपको सॉलिड्स प्रूफ देने होंगे। कोर्ट ने मान लीजिए 10,000 रुपए आपको दे दिया, तो आपका खर्चा 15,000 रुपए का है, तो 5,000 रुपए में आपको बच्चों के ट्यूशन रिसिप्ट, स्कूल फीस रिसिप्ट, ट्यूशन फीस रिसिप्ट, ग्रोसरीज, जो भी आप खर्चा कर रही हैं, जो भी चीजें आप खरीद रही हैं, उन सबके बिल्स, जो मेडिकल बिल्स हैं उनके बिल्स, रेंट रिसिप्ट है या रेंट एग्रीमेंट है, ये सारी चीजें आपको कंबाइल करके उस पिटीशन के साथ, उस एप्लीकेशन के साथ, उस निवेदन के साथ लगानी होंगी, कोर्ट के समक्ष रखनी होंगी, जिससे कि कोर्ट उन चीजों को देखकर डिसाइड कर सके और उस हिसाब से मेंटेनेंस इनहैंस कर सके। इसको कहते हैं इनहैंसमेंट और अल्टरेशन इन दी मेंटेनेंस।
सपोज कई बार ऐसा भी होता है कि पत्नी ने इनकम हाइड की, पति की इनकम कम है, फिर भी कोर्ट ने ये एनालिसिस किया कि पति का इतना इनकम है और इस हिसाब से इतना बांध दिया गया। अब पति को लगता है कि मैं कमाता हूं 50,000 और 40,000 रुपए खर्चा बन गया, बीवी को देना है भाई, बीवी बच्चों को, मैं खाऊंगा क्या, मैं रहूंगा कहाँ, कैसे करूंगा, कैसे नहीं करूंगा। उस एवज में पति अगर चाहे तो अल्ट्रेशन के लिए 127 में ही एप्लीकेशन लगा सकता है कि कम किया जाए, खर्चे को इतना मैं नहीं पे कर सकता, या इतना उसका खर्चा नहीं है मेरी बीवी का, और मेरे इतने 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 खर्चे हैं जो कि इसमें कवर नहीं हो पाएंगे, 10,000 रुपए मेरे पास बच रहे हैं। ये दोनों चीजें हो गई। इनमें भी अगर कोर्ट नहीं करती है तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में आप अपील में जा सकते हैं कि भैया मेरा इंटरिम इतना बंधा था, या रिवीजन में जा सकते हैं इतना बंधा था, इतना नहीं होना चाहिए, ये गलत किया गया है, तो आप हाई कोर्ट में रिवीजन या अपील फाइल कर सकते हैं। रिवीजन एड इंटरिम के ऊपर जाएगा और अपील इंटरिम मेंटेनेंस के ऊपर जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। ये था कम या ज्यादा करवाने का मेंटेनेंस अमाउंट का, कि कैसे इनहेंस करवाएंगे या कैसे मेंटेनेंस में से डिक्रीज करवाएंगे अमाउंट में से। इन दोनों चीजों को ध्यान में रखेंगे कि 127 ऑफ सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट के तहत ये दोनों चीजें करवाई जा सकती हैं 127 ऑफ सीआरपीसी के तहत। ये थी पूरी वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो आपको जो भी मैंने नॉलेज दी वो समझ में आई होगी, और इस बात का जो 127 ऑफ सीआरपीसी है क्या कहता है और कैसे इनहेंस करवाएं या कैसे घटवाएं, ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी, साफ हो गई होंगी। इसके अलावा अगर कोई भी चीज रह जाती है या कोई भी चीज जानकारी आप अलग से चाहते हैं या और चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे थंबनेल पर नंबर दिया गया है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उस फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं, जिस पे कई सारी जजमेंट्स मैं अक्सर डालता रहता हूं, क्वेश्चन आंसर डालता रहता हूं, साथ ही साथ जो भी रिसेंट जजमेंट्स आती हैं उनको उस पर मैं अपलोड करता रहता हूं। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो से कंटेंट से अगर आप सेटिस्फाई हैं तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी हम वीडियो डालें वो आप तक सही समय पर पहुंच सके। इसके अलावा जो भी नॉलेज आपको अच्छी लगती है और लगता है कि ये नॉलेज अपने किसी जानकार तक भी पहुंचानी चाहिए, तो उसको आगे भी फॉरवर्ड करें, जिससे कि उनको भी सही समय पर जानकारी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।